Hello friends, today's my topic is digestion. What is digestion? Digestion is a physiological activity. अब आप सोच रहे होंगे कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एक हेल्दी पर्सन के जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। देन इसका डिफिनीशन हुआ, डाइजेशन इज अ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल और ब्रेक डाउन इनटू सिंपल वन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर हम इसे सिंपल में बोले तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का सिंपल वन में चेंज हो जाना, किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव एंजाइम, सुटेबल डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से। तो देन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फूड लिखा है और सिंपल वन में उसको चेंज किया है। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में, फैट में फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, न्यूक्लिक एसिड का नाइट्रोजनस बेस या शुगर और फॉस्फेट में चेंज होता है। अभी हम क्या सोचते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सोचते होंगे कि सारे ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। जैसे हुआ हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, आई हुआ, नोज हुआ, टीथ हुआ, सब क्या सब और स्टमक हुआ, सब क्या डाइजेशन में हेल्प करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। डाइजेशन में इसमें दो पार्ट है, एक एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या है? माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, ओइसोफेगस है, स्टमक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनाल और एनस है। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होता है? आउटसाइड और इनसाइड होता है। आउटसाइड इनसाइड का मतलब यहाँ पे क्या है कि आउटसाइड मतलब एलिमेंट्री कैनाल से आउटसाइड जो है, और इनसाइड मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल के जो अंदर है। तो आउटसाइड में क्या है? स्लेवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है, और इनसाइड में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। तो इसको मैं एक फिगर बनाई हूँ, उसके थ्रू आपको बताती हूँ। फिगर में क्या है? दिस बक्कल कैविटी, माउथ का बक्कल कैविटी है, बोला ना फर्स्ट बक्कल कैविटी। तो यहाँ पर फूड बक्कल कैविटी में आएगा, देन फेरिंग्स में जाएगा, फिर ओइसोफेगस में जाएगा। अब बक्कल कैविटी का क्या सोच रहा है? बक्कल कैविटी में हमारे दांत भी हेल्प करेंगे फूड को कट करना, उसके छोटे छोटे पीस में चेंज करना, क्योंकि फूड तो हम लेते हैं पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको थोड़ा सिंपल करना, सलाइवा से मिक्स करना, टंग से हेल्प से, तो बक्कल कैविटी मिलता है। यहाँ पर एक तीन इम्पॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि फूड जब हमारे माउथ में रहेगा, जैसे हमने फूड को माउथ में लिया तो वो फूड है, लेकिन जब हम उसे सलाइवा में मिक्स कर दिए, सलाइवा में मिक्स कर दिया तो उसे हम बोलस बोलेंगे। और जब वही बोलस हमारे स्टमक में जाएगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होते हैं उसे एंजाइम से जब मिक्स होगा तो उसे हम काइम बोलेंगे। और यही काइम, यही फूड जब हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पर इंटेस्टाइन में जाने पर वाटरी हो जाएगा, मिल्किस हो जाएगा, जिससे एब्जॉर्बेंस की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसको काइल बोलते हैं। तो जब फूड हमारे बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा, फिर ओइसोफेगस में जाएगा। ओइसोफेगस क्या है? ओइसोफेगस फेरिंग्स और स्टमक के बीच की जो पाइप है उसको ओइसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। देन स्टमक जो है जे शेप्ड होता है, स्टमक होता है, इसको डिटेल में अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। देन यहाँ से लीवर से क्या होता है कि सिक्रीशन होगा लीवर से, और ये जाएगा ड्यूडेनम में मिलेगा, पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज का जूस, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और देन डाइजेस्ट होकर जितना एब्जॉर्बल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचता है वेस्ट मटेरियल एनल कैनाल, इस एनल कैनाल को रेक्टम भी बोलते हैं, रेक्टम के थ्रू एनस में जाएगा। फिर उसके बाद हमारे एलिमिनेशन जो होगा फूड फीसेस, उसको बाहर निकाल देंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल टर्म है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इपीग्लॉटिस, व्हाट इज इपीग्लॉटिस? जैसे कि हमारे फेरिंग्स में फूड है, फेरिंग्स जो होता है कॉमन डक्ट होता है, विंड पाइप का और फूड पाइप का।
तो ये यहाँ पर हम सांस ब्रीथिंग लेते हैं तब भी एयर यहाँ पे भी आता है, फूड भी आता है, कॉमन डक्ट होता है, फिर ओइसोफेगस में चला जाता है। तो फूड जब ओइसोफेगस में जाए, ट्रैकिया में, इसके जस्ट बिहाइंड ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में ना जाए, फूड ओइसोफेगस में आए, उसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम इपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब फूड हमारे फूड पाइप में आना चाहे तो इपिग्लॉटिस जो है ट्रैकिया को बंद कर देता है, इसके जस्ट बिहाइंड होता है, ट्रैकिया को बंद कर देता है, जिससे फूड हमारे ओइसोफेगस थ्रू स्टमक में चला आता है। लेकिन जब हमें सांस लेना है, ब्रीदिंग करनी है, तो वही इपिग्लॉटिस यहाँ पर ओइसोफेगस को बंद कर देता है, जिससे एयर जो फेरिंक्स के थ्रू ट्रैकिया में चला जाता है, जिससे रिस्पायरेशन होता है। तो इसका मेन रोल है। और हम ये सोचते हैं कि हम सांस हमेशा लेते हैं, ब्रीदिंग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जब हम खाना खाते हैं हम ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन जब हम खाना को निगलते हैं, स्वैलो करते हैं, वो फेरिंक्स से ओइसोफेगस में आता है, तो उस टाइम वो एपिग्लॉटिस जो होता है वो ट्रैकिया को बंद कर देता है। देन तो हम सांस नहीं लेते हैं उस टाइम, जब हम निगलते हैं फूड को तब हम सांस नहीं लेते हैं। फिर ओइसोफेगस में आ गया देन एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? कंट्रैक्टेड और एक्सपेंडेड। जैसे यहाँ पे मैं आप एक फिगर के थ्रू बताऊंगी। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ये ओइसोफेगस है, यहाँ पर एक्सपेंड हो गया, ठीक है, देन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फूड जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड यहाँ ओइसोफेगस है, ये पूरा टोटल ओइसोफेगस है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ फूड, तो यहाँ एक्सपेंडेड जो पार्ट है वहां पे आ गया। फिर यही प्रोसेस यहाँ पे फिर दोबारा चलेगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड होगा ये ओइसोफेगस, फिर यहाँ पे एक्सपेंड होगा, तो फूड यहाँ पे आ जाए। यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इसके थ्रू फूड जो है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फ्लो करता है। देन हम सोचते होंगे कि फूड का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जरूरत ही क्यों है? फूड हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हमारे स्टमक में चला है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हम सोते वक्त भी खाना खाते हैं, कुछ हमने मिल गया सामने, हमने उसको लेटे हैं, हमने खा लिया, तो भी वो हमारे स्टमक में चला जाता है। किसके थ्रू? यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाता है। और जब एक्सक्रीशन हम करते हैं, वहां पर भी पेरिस्टाल्टिक का मेन रोल है एक्सक्रीशन करने के लिए। जब हम फीकल मैटर को निकालते हैं बाहर